अच्छी बात अभी आप सबको बताई गई हमारे श्री माननीय धनाराम कौशिक जी की ओर से कि हर हफ्ता कम से कम एक दिन अपना समय अमूल्य भगवान के लिए निकालिए। ये बहुत आवश्यक है। जो भी आपसे बनता है सुंदरकांड, हनुमान चालीसा, इसका पाठ करना चाहिए। कहीं पर ऐसा नहीं लिखा है कि माताएं हनुमान चालीसा का पाठ नहीं कर सकती, इसलिए आप सब कर सकती हैं। मिलजुल करके इस आयोजन को संपन्न बनाइए और इसका योजना आप लोग सब बनाइए। तो बहुत अच्छी बात उन्होंने कही है, जिसका अनुसरण करिए। और सुंदर उन्होंने आपको सहयोग देने की भी बात की है। जो भी आवश्यकता आपको पड़ेगी इसमें वह अपना सहयोग भी आपको देंगे। तो आप सब इस बातों का विशेष ध्यान रखिए, क्योंकि आज हम हिंदू केवल अपने धर्म से दूर होते जा रहे हैं। अपने धर्म को छोड़ करके दूसरे धर्म में हम जा करके मिलते जा रहे हैं। तो ये हमारे धर्म की रक्षा अति आवश्यक है कि हम अपने धर्म से जुड़े, अपने देवताओं से जुड़े और कोई ना कोई कार्य हमारे हाथों से होते रहे। तो इस बात को आप सभी ध्यान में रखें। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। ऐसे उस नेमी सारण्य में बलराम जी पहुंचे हैं और ऋषियों के निवेदन पर बलराम जी ने उन दोनों असुर, जिनका नाम था इलवर और बलवर, उनका उद्धार किया है। फिर बलदाऊ जी ने पुनः पूछा है कि हे ब्राह्मण देव, अब मैं क्या करूं जिससे मुझे इन सूत जी के हत्या से जो ब्रह्म हत्या लगा है उसका निवारण हो सके। तब ब्राह्मणों ने कहा कि हे बलराम जी, आप सभी तीर्थों में स्नान करिए जा करके, इससे आपकी यह जो ब्रह्म हत्या है वह दूर हो जाएगी। वहां से बलराम जी सभी तीर्थों में स्नान करते 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 वहां से आगे प्रस्थान किए हैं और इस ब्रह्म हत्या से वो मुक्त हुए हैं। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। आगे राजा परीक्षित जी पूछ रहे हैं कि गुरुदेव भगवान, आपने भगवान के अति दिव्य चरित्रों का मुझे श्रवण कराया, जिसमें भगवान ने सुंदर असुरों का संहार किया है, युधिष्ठिर से सुंदर यज्ञ करवाया है, विवाह आदि की चर्चा हुई है। अब मैं भगवान के कोई विशेष भक्त की कथा सुनना चाहता हूँ। क्या कोई ऐसा है जो भगवान का परम भक्त हो? तो सुखदेव जी महाराज कहे, राजन ऐसा है तो आइए हम भगवान के उस परम भक्त की कथा में प्रवेश करें। उसके पूर्व अपने मन को एकाग्र करें और थोड़ा 2 मिनट भगवान संकीर्तन नाम करें। इसके बाद हम भगवान के दिव्य मित्र की कथा में प्रवेश करेंगे, सुदामा चरित्र। आइए 2 मिनट संकीर्तन, मन को एकाग्र करें, फिर इस चरित्र में प्रवेश करें। वृंदावन बिहारी लाल की जय। मेरी किस्मत में तू लिख दे, मेरी किस्मत में तू लिख दे, एक बात सामने रहे जन्म जन्म तक तेरा मेरा साथ सावरे, रहे जन्म जन्म तक तेरा मेरा साथ सावरे। मेरी किस्मत में तू लिख दे, मेरी किस्मत में तू लिख दे, एक बात सावरे। और सभी हाथ पर कर लीजिए विठल ताली के साथ और यही कहें, रहे जन्म जन्म तक तेरा मेरा साथ सावरे, रहे जन्म जन्म तक तेरा मेरा साथ सावरे।
परिवार मिले मुझे ऐसा जो तेरी महिमा गाए। परिवार मिले मुझे ऐसा जो तेरी महिमा गाए। औलाद मिले मुझे ऐसी जो तेरे भजन सुनाए। औलाद मिले मुझे ऐसी जो तेरे भजन सुनाए। मुझे रोज सवेरे मुझे रोज सवेरे होवे दीदार सावरे। रहे जन्म जन्म तक तेरा मेरा साथ सावरे। रहे जन्म जन्म तक तेरा मेरा साथ सावरे। इतनी कृपा सावरे बनाए रखना। इतनी कृपा सावरे बनाए रखना। रखते तब तक सेवा में लगाए रखना। रखते तब तक सेवा में लगाए रखना। इतनी कृपा सावरे बनाए रखना। इतनी कृपा सावरे बनाए रखना। सेवा में लगाए रखना। करते जब तक सेवा में लगाए रखना। तेरा तू मेरा बाबा मेरा जीवना तेरे। तेरा तू मेरा बाबा मेरा जीवना तेरे। तेरे नाम पे लिख दी मैंने इस जीवन की बातें। तेरे नाम पे लिख दी मैंने इस जीवन की गाड़ी। आज तुम्हारे हाथ है तुम्हारे हाथ है बचाए रखना। तुम्हारे हाथ है बचाए रखना। करते तब तक सेवा में लगाए रखना। करते तब तक सेवा में लगाए रखना। कितनी कृपा सावरे बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। ऐसे ही परीक्षित जी पूछ रहे हैं सौभाग्यथाय स्य गुणान् गृणीते करौ च तत्कर्म करौ मनश्च
परीक्षित जी महाराज कह रहे हैं, वाणी वही जो भगवान का गुणानुवाद गाए, हाथ वही जो भगवान की सेवा में संलग्न रहे, और कर्ण वही जो भगवान की नित्य कथा को श्रवण करे, शीश वही जो भगवान के और भक्त जनों के चरणों में झुकी रहे। ऐसे परीक्षित जी पूछ रहे हैं, इसलिए आप कृपा करके भगवान के अन्यान्य मंगलमय चरित्रों का वर्णन करें। तब सूत जी महाराज ऋषियों को संबोधित करते हुए कहते हैं, जब परीक्षित जी ने ऐसा प्रश्न किया ना, तब सुखदेव जी महाराज कहते हैं, ऋषियों, कृष्णस्यासि सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवीत्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः। कहे कृष्ण से आसीत सखा कश्चित्, भगवान कृष्ण के एक सखा है, एक विप्रवर, कहे जो विरक्त और जितेंद्रिय है, जो अपनी सभी इंद्रियों को जीत लिए है, और कहे शांत आत्मा कहते कहते मन नहीं भरा तो उपसर्ग लगा करके कहते हैं प्रशांत आत्मा। ऐसे कहे सुखदेव जी महाराज कि भगवान के एक सखा है जिनका नाम है सुदामा। सुदामा, सु मतलब अच्छा और दाम मतलब अमूल्य, जिसकी कोई कीमत नहीं, और दाम का एक अर्थ होता है रस्सी। तो सु मतलब अच्छा और दाम मतलब रस्सी, जो भगवान से हमें जोड़ दे, ऐसी सुंदर रस्सी है सुदामा जी। नित्य भगवान का भजन करते, इनकी एक सुंदर सुशील गुणवान पत्नी थी जिसका नाम था सुशीला। इनके 2 पुत्र थे। ये भिक्षाटन से अपना जीवन यापन किया करते थे, और संतोषी थे ना, ऐसा नहीं कि कहीं भी गए और कुछ भी मांग करके ले जाए। 2-4 घर ही ये मांगा करते थे, जो उनको प्राप्त हो जाता था उसी से अपनी जीविका चलाते थे। यदि उन 4 घर में नहीं प्राप्त होता तो उस दिन ये और कहीं नहीं जाते थे। और सुदामा जी को गरीब कहते, गरीब कहना उचित नहीं है, ये गरीब नहीं है, भगवान के परम भक्त हैं। धन के अभाव में भिक्षाटन से अपना जीवन यापन करते थे। और कभी कभी तो ऐसा होता, इनके यहाँ खाने तक को एक दाना नहीं रहता था, परंतु फिर भी सांस भगवान का नाम नित्य जपते रहते, कृष्ण 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 कृष्ण। पत्नी देवी कहती थी कि घर में खाने को कुछ नहीं है। आज देखते देखते 4 दिवस हो गए हैं, घर में कुछ अभी तक पका नहीं है। बच्चे भूख से व्याकुल होकर के रोते हैं कि माँ कुछ होगा तो खाने को दे दो ना, बड़ी भूख लगी है। तो माँ कैसे करती थी, पानी को गर्म करके ना बच्चों को पिला देती थी कि इसी को पी लो। इसमें अन्न डाली थी ना, वो इसी में घुल गया। छोटे छोटे बच्चे थे, जैसा माँ कह देती थी मान लेते थे, और इस जल को पी करके सो जाते थे। आधी रात को भूख लगती, पेट दुखता था,
उठ करके रोने लगते थे कि मां भूख लगी है, कुछ तो खाने को दो। परंतु सुदामा जी इन किसी चीजों में ध्यान नहीं देते थे। जब बच्चे रोते रात को उठ करके सुदामा जी अपने पास बैठा लेते और सुंदर कहते कि बेटा भगवान कृष्ण का नाम लो, इससे हम भूख मिट जाएंगे। और सुंदर अपने साथ में अपने बच्चों को, अपनी पत्नी को भगवान का नाम जपवाते, बोलो कृष्ण 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 जपते जपते बच्चे सो जाते थे। परंतु सुशीला महारानी कहती, स्वामी कब तक ऐसा चलेगा, कितने दिन तक बच्चे भूखे रहेंगे। तब सुदामा जी सुंदर अपनी पत्नी को अपनी बाल लीलाओं का श्रवण कराते हैं और अपने बाल चरित्रों को बताते बताते सुदामा जी के मुख से यह बात निकल जाती है कि अरे सुशीला, एक बात बताओ, वो जो द्वारिकाधीश है ना श्री कृष्ण, वो मेरी परम सखा है। हम दोनों ना एक ही गुरुकुल में एक ही साथ पढ़े हैं। सुशीला सुनकर के प्रसन्न हुई। आपने तो कभी बताया नहीं। अरे भूल गया, अभी बात निकली ना तो याद आ गया, तो बताती हूँ। सुशीला महारानी विचार करती है, अरे ये तो इतने बड़े द्वारिकाधीश मिलते हैं। कहते हैं यदि इनको मैं कहूं कि चाहिए अपने मित्र से कुछ मांग लीजिए तो कभी मांगने वाले नहीं है, क्योंकि वो 4 घर से ज्यादा किसी की हम इच्छा नहीं मांगता। वो भला जाकर के किसी से और क्या मांगेगा। सुशीला विचार करती है और कहती है, इतने वर्ष बीत गए, क्या आपको अपने सखा से मिलने की इच्छा नहीं होती? सुदामा जी कहते हैं, इच्छा तो बहुत होती है कि जाऊं अपने मित्र से मिलूं, परंतु डर लगता है कि वो द्वारिकाधीश हो चुका है, राजा हो गया है, कहीं मैं गया और मुझे पहचाना नहीं तो मैं तो सह नहीं सकूंगा, इसलिए डर लगता है जाने में। सुशीला देवी कहती है कि आप चाहिए ना एक बार मिल के आइए, जरूर पहचान जाएंगे आपके मित्र, वो तो द्वारिकाधीश है, राजा है। नहीं भी पहचानोगे ना तो अभ्युत्थान करके आ जाना, राजा है हमारे। बार बार सुशीला के कहने पर सुदामा जी भगवान से मिलने के लिए जाने को तैयार हो जाते हैं। बहुत दयनीय स्थिति है सुदामा जी के घर की। छोटा सा घर है, झोपड़ी, दरवाजे टूटे हुए हैं, हवा रात में चलती है ना तो घर के अंदर प्रवेश करता है। यहाँ तक कि ओढ़ने के लिए अच्छे से वस्त्र नहीं है। सुशीला जो साड़ी पहनी है ना, वर्षों से एक ही साड़ी को पहन रही है। सुदामा जी धोती पहने हैं जो वो भी जगह जगह से फटी हुई है। बरसात में घर से जल टपकता है, परंतु उस स्थिति में भी सुदामा एक क्षण के लिए भी भगवान का नाम लेना भूले नहीं है। ऐसे दिव्य भक्त है सुदामा जी भगवान। सुशीला के बार बार निवेदन करने पर सुदामा जी तैयार हुए और कहते हैं कि देवी, जाने के लिए मैं तैयार तो हो गया, पर मित्र के यहाँ जा रहा हूँ तो खाली हाथ कैसे जाऊंगा। तो
सुशीला जी विचार की, घर में तो कुछ है नहीं और कहीं रुकिए, मैं अभी लेकर के आ रही हूँ। और दौड़ करके अपने पड़ोसन के घर गई है और 4 घर गई है, एक एक मुट्ठी चावल का दाना चावल मिली है और कह रही है कि मेरे पति ना द्वारिकाधीश के मित्र हैं, मिलने जा रहे हैं, तो उनके लिए भेंट ले जाएंगे। तो उनकी पड़ोसन मजाक उड़ा रही है, अरे सुशीला क्यों झूठ बोल रही है, तुझे चावल चाहिए तो मांग लेना सीधा, क्यों अब सब तो बोल रही है, झूठ बोल रही है कि द्वारिकाधीश तेरे पति के सखा है, भला भला वो द्वारिकाधीश और तुम कहाँ। सुशीला रो पड़ती है और 4 घर से 4 मुट्ठी चावल मांग कर लाई है। बांधने के लिए कपड़ा नहीं है, अपनी साड़ी के आंचल को फाड़ी है, उसको 4 बार मोड़ी है और उसमें उस चावल के दाने को रख करके बांध करके सुदामा जी को दी है। सुदामा जी जाने के लिए तैयार हुए, चावल की पोटली को सुदामा जी लिए हैं, हाथ में डंडा लिए हैं, कमंडलू लिए हैं और द्वारिका के लिए सुदामा जी निकले हैं और यही मन में नित्य जप रहे हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। और हरि का गुण गाते हुए सुदामा जी चले जा रहे हैं। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, मिलने सुदामा, गाते चले मन में हरे कृष्ण राम, गाते चले मन में हरे कृष्ण राम। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, मिलने सुदामा, गाते चले मन में हरे कृष्ण राम, गाते चले मन में हरे कृष्ण राम। बहुमाग पड़ोसन से चावल को लाई है, बहुमाग पड़ोसन से चावल को लाई है। दूरी कपड़े में पोटली को बनाई है, दूरी कपड़े में पोटली को बनाई है। प्रभु जी के धामा, श्याम जी के धामा, गाते चले मन में हरे कृष्ण राम, गाते चले मन में हरे कृष्ण राम। तो बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम, बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम, बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम, बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम। लोटा को पतोरी है गले में लटकाए, लोटा को पतोरी है
क्या विधि की धारा गाते चले वंदे हरे कृष्ण राम, गाते चले वंदे हरे कृष्ण राम। चलिया सुंदर से मिलेंगे सुनावा, मिलेंगे सुनावा, गाते चले वंदे हरे कृष्ण राम, गाते चले वंदे हरे कृष्ण राम, गाते चले वंदे हरे कृष्ण राम। कृष्ण कन्हैया लाल की हे भक्तवत्सल भगवान की जय। आप लोग सुदामा जी की ओर ध्यान मत दीजिए, ठीक है? कथे में ध्यान लगाइए। वो अभी धीरे धीरे भगवान के पास जा रहे हैं, उनको याद करते हैं, तो आप लोग अपना चित्त ना उधर नहीं, भगवान को लगाइए। सुंदर सुदामा जी भगवान से मिलने के लिए चले हैं। और श्री कृष्ण करते 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 चले जा रहे हैं। सुदामा जी चलते चलते थक गए हैं और विचार करते हैं कि मुझे विश्राम कर लेना चाहिए। श्रीराम, आप सभी से निवेदन, कृपया आप सभी लोग शांति बना करके भावपूर्वक जो सुदामा जी का पावन चरित्र है उसे श्रवण करिए। कृपया आप सभी से निवेदन कि आप प्यार की ओर ध्यान दें, जो सार चीज है उसे आप ग्रहण करें। प्रेम वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोले भक्तवत्सल भगवान की। ऐसे सुदामा जी विचार करते हैं और एक वृक्ष के नीचे विश्राम करने के लिए रुक जाते हैं। और इधर भगवान देख रहे हैं ध्यान लगाकर कि मेरा भक्त मुझसे मिलने आ रहा है। और भगवान कहते हैं, कितना देर कर दिए सुदामा, अरे कभी मुझसे मिलने का प्रयास तो करते। अरे मेरा भक्त मेरी ओर एक कदम बढ़ाता है ना, तो मैं तो 10 कदम बढ़ा के उसको उठा लेता। और सोते हुए सुदामा जी को भगवान द्वारिकापुरी के समीप ला दिए हैं। सुदामा जी की निद्रा खुली है तो देखे कि जहाँ मैं सो रहा था वृक्ष के नीचे, तो वो स्थान तो यहाँ है ही नहीं, यहाँ तो बड़े बड़े महल दिखाई दे रहे हैं। कहाँ आ गए मैं? विचार करने लगे, इतने बड़े बड़े महल, अरे मैं जब सोया था तब तो जंगल था। उठ करके देखने लगे इधर उधर, कोई तो हो जिससे पूछ लो स्थान कौन सा है। और देखते हैं कि कुछ व्यक्ति बैठे हुए हैं, उनसे पूछ रहे हैं। सुदामा जी जाकर के निवेदन करते हैं, हाथ जोड़कर, भैया ये कौन सा नगर है, कौन सा ग्राम है? तो कहे ये द्वारिकापुरी है। अच्छा, भगवान सुदामा जी विचार करने लगे, अरे इतनी जल्दी मैं द्वारिकापुरी पहुंच गया। तो कहते हैं कि भाई इस द्वारिकापुरी में कृष्ण कहाँ रहता है? कृष्ण कहे ना तो कोई कृष्ण को जानता है? कहे कौन कृष्ण है?
तो सुदामा जी कहे, जो यहाँ के राजा हैं, तो कहने लगे, अरे आप उनका नाम सम्मान से लीजिए, उनको कोई यहाँ ऐसे नहीं बुलाते हैं। राजा धीराज, महाराज, योगीराज, द्वारिकाधीश कह करके बुलाते हैं। और आप कौन है पूछे? हमने तो आपको यहाँ और कभी नहीं देखा, क्योंकि द्वारिका में तो ऐसा कोई नहीं है जो इस प्रकार का निर्धन हो। धोती फटी है सुदामा जी की, दयनीय स्थिति है, देख करके सब चकित है, पूछ रहे हैं आप कौन है? तब कहते हैं कि मैं श्री कृष्ण का बचपन का मित्र हूँ, हम एक साथ पढ़े हैं। तो सब हंसने लगते हैं, हंसी उड़ाते हैं। अरे देखो तो इस ब्राह्मण को, देखने में तो भिखारी जान पड़ता है और अपने आप को द्वारिकाधीश का मित्र बनाता है। तब वहां पर एक बूढ़े बाबा बैठे हुए थे, उन्होंने कहा कि किसी का मजाक मत उड़ाओ, जो पूछ रहे हैं उनको सीधा बता दो। तो उन्होंने कहा कि जो सीधा आपको महल बड़ा सा दिखाई दे रहा है, वही द्वारिकाधीश का महल है, आप सीधे चले जाइए। और सुदामा जी चले हैं, द्वारिकाधीश के महल के सम्मुख पहुंचे हैं। द्वारपाल आया, उन्होंने कहा कि आप कौन हो और किनसे मिलना है? उन्होंने कहा कि मैं यहाँ के राजा से मिलना चाहता हूँ, वो मेरी सखा है। ऐसे तो भगवान के दरबार में किसी ब्राह्मणों के लिए रोक टोक नहीं है, जो भी ब्राह्मण आएगा भगवान के से सीधे जाकर के मिल सकता है। परंतु इनकी स्थिति को देख करके द्वारपालों ने इनको रोक दिया था कि ऐसा आज तक कोई आया नहीं है, ये कौन है? क्योंकि आजकल वस्त्रों से ही पहचान है। जो अच्छा वस्त्र पहना है, भले उसके पास कुछ ना हो, उसको सब पूजेंगे, उसको सब पूछेंगे। और कहीं कितना भी बड़ा व्यक्ति हो, कहीं फटा पुराना वस्त्र पहन करके कहीं चला जाए, उसका कोई सम्मान नहीं। तो आजकल वस्त्र की पूजा है। तो उनके पहनावे को देख करके द्वारपालों ने कहा कि वो मेरे सखा हैं, उनसे जाकर के कहो कि उनका मित्र आया है, सुदामा। एक द्वारपाल ने कहा, आप रुकिए, मैं जाकर के द्वारिकाधीश को आपका समाचार सुनाता हूँ। और द्वारपाल अंदर गए हैं। उस समय भगवान राजसभा में विराजित है। महारानी रुक्मणी मुकुट को हाथ में लिए हुए है और द्वारपाल उसी समय पहुंचे हैं। और द्वारपाल भगवान से कह रहे हैं, प्रभु एक ब्राह्मण आया है जो आपसे मिलने का फरियाद कर रहा है। तो भगवान ने कहा कि ब्राह्मणों को हमसे मिलने के लिए कब से फरियाद करने पड़ेगी? तो कहे कि प्रभु वो देखने में ना बड़े विचित्र हैं, पागलों की तरह दिखाई जान पड़ते हैं। धोती फटी है, सर पे पगड़ी नहीं है, पाँव में जामा नहीं है। तो भगवान कहेंगे ये तो पागलों का लक्षण नहीं है, तुम कैसे इसको पालन कर सकते हो? तब द्वारपाल कहता है, शीस पगाना जगातन पे प्रभु, जाने को आई बस के ग्रामा। धोती फटी सिलटी धूप दिया, पाँव
द्वारे खड़ो द्विज दुर्बल एक, देख रह्यो चकी सो वसुधा भी रामा। प्रभु ऐसे महलों को देख रहा है जैसे आज तक कभी ऐसा महल देखा ही ना हो। द्वारिका में हमने ऐसा मनुष्य कभी नहीं देखा, ऐसा देखा ही नहीं। तब द्वारपाल फिर कहता है और कह रहा है, पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। आपको पूछ रहा है और अपना नाम सुदामा कह रहा है। जैसे ही सुदामा शब्द सुने भगवान तुरंत खड़े हो गए हैं आसन से और सुदामा आया है, मेरा मित्र सुदामा, और दौड़ने लगे हैं भगवान। रुक्मणी महारानी मुकुट को हाथ में लिए देख रही है, भगवान ने ना अपना जूता पहना है और चल दिए हैं। सब देख रहे हैं, जितने खड़े हैं वहां पर से सिपाहीगण सब देखने लगे। कौतूहल भरे यही दृश्य सब देख रहे, सुध बुध खो कि कृष्ण दौड़े कहाँ जाते हैं। उड़ के चले हैं पीछे मुड़ के न देखे हैं, लीला देखने वाली तो कुछ समझ न पाते हैं। गिरते हैं पड़ते हैं फिर उठ चलते हैं, द्वारपालों कभी दासियों से टकराते हैं। कौन ये महत्वपूर्ण आ गया है द्वारिका में, अगुवानी करने को ऐसे अगुनाते हैं। सब विचार कर रहे हैं, ये भगवान कहाँ भाग रहे हैं, कौन आया है ऐसा जिससे भगवान मिलने के लिए इतने व्याकुल हो गए हैं और दौड़ रहे हैं। द्वारपाल से टकरा रहे हैं, दासियों से टकरा रहे हैं, फिर उठ रहे हैं और भगवान भागे जा रहे हैं। कहीं भगवान का पीताम्बर गिरा है और भक्त कहता है, दीनों के बंधु करुणा के सिंधु, लेकर नैनों में जल बिंदु, सारे नातों से बढ़ के एक नेह का नाता निभाने चले हैं। भ्रमण करे जो फूलों के रथ में, चलकर वो पथरीले पथ में, नंगे पाँव जो आया उसको नंगे पाँव बुलाने चले हैं। दर्शन की अभिलाषा होके, जगत हंसाई से व्याकुल होके, आस के टुकड़े सुदामा संजो के, अश्रु में जीवन डुबाने चले। भगवान सुदामा जी नंगे पाँव आए हैं ना, तो भगवान जो नंगे पाँव आया है उसको नंगे पाँव ही बुलाने दौड़ गए हैं। दौड़े हैं, सुदामा सुदामा मेरे मित्र सुदामा। भगवान को पहुंचने में देर हो गई है। सुदामा जी खड़े खड़े विचार कर रहे हैं, अब तक तो आ जाना चाहिए था, लगता है वो मुझे भूल गए हैं और भूलना भी चाहिए। वो इतने बड़े राजा है और मैं गरीब, भला मुझे कैसे पहचानेंगे। और सुदामा जी ऐसे विचार करते हैं कि मुझे यदि आ करके अपना मित्र कहें तो सब उन पे हंसेंगे। तो सुदामा जी लौटने लगते हैं, लौटते धीरे धीरे चलते नगर में पहुंचते हैं। इतने में भगवान दौड़ते दौड़ते द्वारपाल पहुंचते हैं। द्वारपाल घबरा जाते हैं कि भगवान ऐसी स्थिति में।
पूछते हैं भगवान घबराकर, कहाँ है मेरा मित्र सुदामा? द्वारपालो, कहाँ है मेरा मित्र? अभी लौटे हैं प्रभु। भगवान पुनः दौड़े हैं, सुदामा सुदामा सुदामा। और जैसे ही सुदामा जी ने यह आवाज सुनी, रुके हैं और पलट कर देखे भगवान उनके समक्ष खड़े हैं। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। भगवान ने सुदामा को देखा और सुदामा जी ने भगवान को देखा है। दोनों एक दूसरे को निहारे जा रहे हैं और भगवान कहते हैं, मित्र मिलने आए हो, बिना मिले ही जा रहे हो, कैसे? सुदामा जी रोते हुए कहते हैं, सखा मैंने सोचा तुमको आने में देर हो गई तो तुम मुझे भूल गए होगे और मैं लौटने लगा। भगवान कहते हैं, मित्र तुमको मेरी मित्रता पर विश्वास नहीं था क्या? इतनी कच्ची है हमारी मित्रता? और भगवान प्रेम का जो संबंध है उसको निभाना चाहिए। प्रेम परीक्षा की घड़ी आई, मित्र के नाम कान होना हसाए। मित्र परायण कृष्ण कन्हई, रूठा मित्र मनाली चले। ऐसे भगवान मित्र की जगत में हंसाई ना हो, इसलिए अपने मित्र का मान बढ़ाना चाहिए। और दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं, दोनों की आंखों में अश्रु गिरे हैं। और भक्त कहता है, वर्षों के बिछड़े दो नीत आज सन्मुख है, नैनों में दर्शन की याचना पवित्र है। मिलने की ललक भी है, मिलने में झिझक भी है, बालपन की साथियों की दशा कुछ विचित्र है। दोनों के नैनों में आंसुओं के मोती है, मोतियों में बालपन की मित्रता का चित्र है। छोटा बड़ा ऊंच नीच राजा रंग कोई नहीं, प्रेम की धरा पे मित्र केवल एक मित्र है। प्रेम की धरा पे मित्र केवल एक मित्र है। यह राजा कोई नहीं, प्रेम मित्रता के प्रेम में केवल मित्र है। और भगवान सबको, पूरे संसार को बता रहे हैं, मित्रता करो तो ऐसे करो। और भगवान सुंदर अपने सखा सुदामा को लेकर के राजमहल में आए हैं। सभी जितने द्वारिका के वासी हैं ना, सब ये दृश्य को देख रहे हैं, क्योंकि द्वारिका वासियों ने सुदामा जी का मजाक उड़ाया था। इसीलिए भगवान थोड़ा विलंब से आए और सुदामा जी लौटने लगे, तो बीच द्वारिका में जाकर के भगवान ने सुदामा जी को अपने गले से लगाया। यह भाव भरे दृश्य को सभी देख रहे हैं। भाव भरे इस भेंट को देख रहा संसार, देखने वाले कर रहे श्री कृष्ण की जय जयकार। बोले द्वारकाधीश भगवान की जय। भगवान ने अपने मित्र को ले जाकर के अपने आसन पर बैठाया है और स्वयं उनके चरणों में बैठे हैं। भगवान अपने मित्र से कहते हैं, बहुत दिनों बाद ऐसा कितना विलंब कर दिया। ऐसे बातें करते करते भगवान रुक्मणी महारानी से कहते हैं कि जल ले आओ, थाली ले आओ, मेरे मित्र का पांव धुलना है। और सुंदर पांव धुलने के लिए सुदामा जी के तैयार हुए हैं। भगवान ने देखा है सुदामा जी के पांव को तो रो पड़े हैं। सुदामा
कितना कष्ट उठाए हो तुम मेरे लिए। देखिए सुदामा जी खाली पैर आए हुए हैं ना, जंगलों के रास्ते से, पांव में कांटे चुभे हुए हैं जिनसे रक्त की धारा बह रही है। भगवान ने देखा तो भगवान रोने लगे, आंसू गिरने लगे हैं भगवान के आंखों से, और उन आंसुओं से ही भगवान सुदामा जी के चरणों को धुल रहे हैं। और कांटों निकालने के लिए ना सुई लाने को कहते हैं, कोई सुई लेकर के विलंब होता है आने में। भगवान अपने दांतों से खींच करके सुदामा जी के पांव से वह कांटे निकालने लगते हैं। ऐसे है करुणानिधान सुंदर। भगवान ने सुदामा जी का चरण धुला है और इसके बाद सुदामा जी को सुंदर स्नान कराया है, सुंदर नए वस्त्र धारण कराए हैं और अपनी रानियों से कहे सुंदर 56 भोग की व्यवस्था करो। और भगवान स्वयं सामने बैठे हैं, सुदामा जी को भोजन की थाली परोसी गई है, भगवान पंखा लेकर के बैठ गए हैं, मित्र तुम भोजन करो। जैसे ही सुदामा जी ने भोजन को देखा उनको अपने बच्चों की याद आ गई और मन में सोचने लगे, अरे आज मैं 56 भोग खाने बैठा हूँ और घर में मेरे बच्चे कई दिनों से भूखे हैं। परंतु विचार करता है यदि मैं अभी कुछ कहा तो सब गड़बड़ हो जाएगा। भगवान कहे मित्र खाओ ना। सुदामा जी कहे खाता हूँ मित्र, और अपने हृदय में पत्थर रख करके कि मेरी जो स्थिति है मेरे मित्र को ना पता चले, सुदामा जी उस 56 भोग से कौर उठा करके खा रहे हैं। मानो कौर खाते समय ना इतनी वज्राघात उनके हृदय में हो रही है, इसको और कोई समझ नहीं सकता, क्योंकि जिसके बच्चे भूखे हो और वो भोजन करे ऐसा। परंतु भगवान से कोई शिकायत नहीं। भोजन के पश्चात सुदामा जी को शयन कक्ष में ले गए हैं भगवान और सुंदर वहां पर उनका चरण दबा रहे हैं और साथ ही साथ अपने बचपन के बाल लीलाओं के चरित्र को दोनों याद कर रहे हैं कि कैसे मित्र तुम विद्यालय में कैसे किया करते थे। याद है मित्र तुमको, एक बार गुरु माँ ने हमको लकड़ी लाने के लिए कहा था और हम दोनों जंगल में थे और गुरु माँ ने जो चना दिया था उसको तुम अकेले खा गए थे। ये इस पुराण में नहीं लिखा है ना, श्रीमद् भागवत में ऐसा नहीं है कि चना दिया गया और खा लिया गया, ये अन्य पुराणों की कथा है। और इसमें से केवल 2 अध्यायों में सुदामा जी की चरित्र एकदम संक्षेप में बताया गया है। ये अन्य पुराणों से आता है जिसमें कहे कि ये जो चना वाली कथा है ना, ये एक तांत्रिक स्त्री थी जो चने को पोटली में बांध करके रखी थी और एक चोर उसी समय उसके घर में आया और उस पोटली के चने को सोना समझ करके कुछ इसमें धन रखा है ऐसा जानकर उस पोटली को वह चुरा करके ले गया। इधर ये जो तंत्र मंत्र करने वाली स्त्री थी, यह जानी कि मेरे घर से चोरी हुई है तो वो श्राप देती है कि जो उस चने को खाएगा वह दरिद्र हो जाएगा। और रास्ते में वह चोर देखता है कि ये चना है तो उस चने को फेंक देता है। कहाँ पे? सांदीपनि जी के आश्रम में। तो वही चना गुरु माता उठा करके उनको दे देती है और ये बात सुदामा जी जान जाते हैं कि ये श्रापित चना है, इसीलिए उस चने को सुदामा जी ने अकेले ही खाया कि इस चने को यदि मेरा सखा खा लेता है उसको भी दरिद्रता का मुंह देखना पड़ेगा, तो मेरा मित्र दरिद्र ना हो, मैं ही इसको स्वीकार करता हूँ। इस भाव से सुदामा जी ने वह चना अकेले ही खा लिया और आज
ऐसी स्थिति में है। तो आज भगवान उसी को याद कर रहे हैं, कैसे गुरु माता ने चना दिया तो अकेले खा लिया। ऐसे बहुत सारी बातें हुई और अंत में फिर पूछे कि आपने विवाह किया? हाँ भैया, हमारा भी विवाह हुआ है, पर तेरे जैसे इतने सारे विवाह हमारे नहीं हुए हैं। हमारा तो एक विवाह हुआ है, 2 बच्चे हैं सुंदर, और तेरी कृपा से ना सब बढ़िया चकाचक चल रहा है। भगवान मन में कहे, वाह सुदामा, इतने कष्ट में है फिर भी अपने मित्र से अपने कष्ट की बात नहीं कर सकता है। अच्छा, कहीं और बताओगे? भाभी जिनके लिए तो कुछ भेजा ही होगा। तो कहे नहीं, कुछ नहीं भेजा। सुदामा जी शर्मा रहे हैं कि मैं कैसे इस चावल के दाने को इतने बड़े राजा को दूं भेंट में। ये तो द्वारिकाधीश इतना बड़ा राजा है, भला मेरे इस चावल को, तंदुल को क्या स्वीकार करेगा? भगवान 2-3 बार पूछे, परंतु सुदामा जी ऐसे कांख में दबाए हुए हैं और बार बार ऐसे हाथ को दबाते, कुछ नहीं भेजे हैं कि भाभी। पर भगवान बार बार पूछते, कुछ न कुछ तो भेजे ही होंगे। तब बार बार उनके हाथ को दबाने को देख करके भगवान को संदेह हुआ और भगवान ने खींचा है उनके हाथ को, तो पोटली गिरी है। और देखे सुदाम, भगवान उस पोटली को खोलते हैं और देखे कि उसमें चावल है। हाथ में लेकर के भगवान कहे, आहा मित्र, ये अमूल वस्तु जो भाभी ने भेजी है तुम छिपा रहे हो। अरे मित्र, इस तंदुल के दाने पे ना मैं पूरा त्रिलोक वार दूंगा। जैसे इस शब्द को रुक्मणी मैया सुनी है ना, घबरा जाती है। सुदामा जी के आंखों से अश्रु बहने लगते हैं। भगवान कहे, इतनी प्यारी चीज लाए हो सुदामा और छिपा रहे थे। भगवान ने एक मुट्ठी उठाई है और सीधे मुख में डाली है और भगवान चबा चबा खाना बना दिया। जैसे ही भगवान ने एक मुट्ठी मुख में डाली, इधर त्रिभुवन का सारा वैभव सुदामा जी के नाम भगवान ने लिख लिया है। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। जैसे ही दूसरी मुट्ठी भगवान ने उठाई, रुक्मणी मैया दौड़ करके रोक दी है कि प्रभु रुक जाओ। मन में विचार कर, मन में बोल रही है कि प्रभु यदि आपने ये मुट्ठी खा ली तो हम कहाँ रहेंगे? सारा वैभव तो आपने सुदामा जी को दे दिया, अब क्या हमारा वैकुंठ लोक भी दे दोगे? तो हम कहाँ रहेंगे? और रुक्मणी मैया फिर भगवान से कही कि हम इतनी सारी आपकी रानियां हैं, हमारे लिए भी तो प्रसाद छोड़िए। भगवान मुस्कुराए और कहे, देने को। रुक्मणी मैया कहते, अरे ये सुदामा ने मुझे अपना सर्वस्व सौंप दिया है, मैं भी इसके लिए अपना सर्वस्व दे दूंगा। परंतु रुक्मणी मैया के कहने पर भगवान ने बाकी छोड़ दिया। कई जगह 2 मुट्ठी की बात आती है कि भगवान ने 2 मुट्ठी खाया है, परंतु श्रीमद् भागवत जी में एक ही मुट्ठी का वर्णन है कि भगवान ने एक मुट्ठी उठा करके मुख में डाला है। ऐसे सुंदर सुदामा जी के साथ भगवान अपनी बाल लीलाओं की चर्चा को करते। सुदामा जी को बहुत दिन बीत गए, अब उनको पुनः अपने बच्चों की याद आई। वह अपने ग्राम जाने के लिए भगवान से कहते हैं कि कन्हैया अब मुझे चलना चाहिए, बहुत दिन बीत गए हैं यहाँ रहते रहते। भगवान ने कहा ठीक है मित्र, तो जा रहे हो ना, तो जो ये यहाँ का धोती पहने हो इसको उतार दो, जो अपना पहन के आए थे उसी से। सुदामा जी मन में विचार किए,
एक तो धोती दिया तो उसको भी करवाना है, ठीक है अपना नहीं करना, परंतु ये भगवान जो करते हैं ना बहुत सोच समझ के करते हैं। सुदामा जी निकले हैं, सुदामा जी को भगवान इसलिए वह पुरानी धोती पहना कर ही विदा किए क्योंकि भगवान नहीं चाहते थे कि कोई कल ऐसा कह दे कि सुदामा जी भगवान के पास आए और कुछ मांग करके गए। इसलिए भगवान ने सुदामा जी को, सुदामा जैसे आए थे उसी स्थिति में वापस भेजे हैं। सुदामा जी जाने लगे और उसी के पहली रात भगवान ने विश्वकर्मा जी को आदेश दिया कि जाओ और जो सुदामा जी की नगरी है उसको सुंदर मेरे द्वारिका नगरी की तरह बना दो। विश्वकर्मा जी सुदामा जी की कुटिया में पहुंचे, सुशीला देवी से कहा कि भगवान का ऐसा आदेश है, क्योंकि जो सुशीला थी ना उसने इस अन्न के दाने पे भगवान को मानो एक संदेश भेजा था कि कहा था कन्हैया एक मास दोई पक्ष में हो एकादशी दो, मेरे यहाँ गोपाल जी नित्य एकादशी हो। तो मानो आज भगवान उस संदेश का जवाब दे रहे हैं और विश्वकर्मा जी से कहे हैं कि जाओ मेरी भाभी से कहना एक मास दोई पक्ष में होए द्वादशी दो, अब तो तेरे यहाँ भाभी जी नित्य द्वादशी हो। ऐसे सुंदर भगवान ने संदेश भेजा और विश्वकर्मा जी कहे कि भगवान का आदेश है सुंदर आपकी इस कुटिया को महल बना दिया जाए। तो उनके आदेश को पाकर के सुशीला देवी कहती हैं एक मेरी शर्त है, यदि पूरे इस सुदामा हमारे ग्राम को यदि जितने भी सदस्य जितने भी घर हैं आप सबको सुंदर महल बनाएंगे तभी मेरे महल कुटिया को भी महल बनवाऊंगी, अन्यथा अकेले मैं यहाँ महल में नहीं रह सकती। तो विश्वकर्मा जी ने भगवान का ध्यान किया, तो जैसा वो कह रही है वैसा करो और पूरी उस नगरी को ही द्वारिका की तरह सजा दिया गया, बड़े बड़े महल बना दिए गए और उस नगरी का नाम ही रख दिया गया सुदामा नगरी। इधर सुदामा जी पहुंचे हैं, देखे कि यहाँ तो मेरी कुटिया हुआ करती थी, यहाँ बड़े महल और द्वारपाल खड़े हुए हैं। सुदामा जी पूछते हैं भैया यहाँ तो मेरी कुटिया थी छोटी सी, कहाँ गई? तो कहते हैं यहाँ कोई कुटिया नहीं थी, ये महल है, यहाँ के राजा है। तो कौन है यहाँ के राजा? सुदामा जी विचार करते हैं लगता है कोई राजा हमारे ग्राम पर आक्रमण किया और सभी को भगा दिया है और यहाँ अपना राजमहल बना लिया है। तब कहे द्वारपाल इनका है महल। तो कहते हैं द्विज कुलभूषण दूषण गत हरिभक्त सुदामा, जग विरक्त श्री कृष्ण चरण अनुरक्त सुदामा, सदाचार सद्धर्मशील सुपवित्र सुदामा, विप्र सुदामा त्रिभुवनपति के मित्र सुदामा। ये उनका महल है। उसी समय सुशीला महारानी सुंदर आई है, आरती का थाल लेकर के सुदामा जी की आरती उतारी है और महल में ले गई है। इतने दिनों तक ना सुशीला देवी भी श्रृंगार नहीं की थी, क्योंकि वो पतिव्रता थी और पतिव्रता धर्म यही कहता है कि यदि पति बाहर है तो स्त्रियों को श्रृंगार नहीं करना चाहिए। तो आजकल पति और पत्नी तो है ही नहीं, वाइफ हो गए हैं। इसलिए सुंदर महल में सुशीला ले गई है सुदामा जी को और बैठा कर बताई है सारी बातों को, ऐसा ऐसा हुआ है। परंतु सुदामा जी उसमें रमे नहीं,
उनको ये महल पसंद नहीं है। वो तो छोटी सी स्थान भगवान का अपना बनाए हैं, उसी में हरे कृष्ण हरे राम ऐसे करके अपना सारा जीवन केवल और केवल भगवान नाम में ही सुदामा जी ने बिताया। ऐसे सुंदर सुदामा जी भगवान के परम भक्त हुए। सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को यह दिव्य चरित्र सुनाया और कहा, ऐसे जो इस दिव्य चरित्र को सुनता है सुनाता है उसके सारे पाप ताप नष्ट हो जाते हैं और भगवान के चरणों में उसकी प्रीति हो जाती है। तो आइए जो भी सुदामा जी की पोटली लाए हैं भगवान को अर्पण करें धीरे से। और यही आज का कथा विश्राम। कल हम आगे कथा श्रवण करेंगे जिसमें यदुवंश का संहार होगा, भगवान और स्वधाम बनेगा। और एक बात कहना चाहता हूँ, कल आप सब लोग ना अपने घर से आरती की थाल लेकर के आइए, एक एक दीपक आप सब लेकर के आइए और सुंदर सब एक साथ मिल करके भगवान की दिव्य कल आरती करेंगे, क्योंकि दीप जलाने का बड़ा महत्व है। शिव पुराण में ऐसी कथा आती है, 10 मिनट दीजिए। शिव पुराण में एक कथा आती है गुणनिधि की। आप लोग जो शिव पुराण सुने होंगे उनको पता है, गुणनिधि ब्राह्मण, एक ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ है। जुए की लत लगी जिसकी वजह से इसके पिता ने इसको घर से निकाल दिया। पेट पालने के लिए चोर डाकू बन गया। एक दिन महाशिवरात्रि का पर्व था, सुंदर शिवालय में पूजन हो रहा था, बहुत भीड़ लगी हुई थी। 4 प्रहर का पूजा होता है महाशिवरात्रि के दिन, तो भीड़ लगी थी। वहीं ये भी झूठा मूठा भगवान का भक्त बन करके बैठ गया और जो भी आते सुंदर भगवान का पूजन करते हर हर महादेव ओम नमः शिवाय, तो ये भी झूठा मूठा जब तक कोई पहचान ना ले ओम नमः शिवाय हर हर महादेव बैठा था, ये ताकने की कब ये लोग सो जाएं और मैं जो शिव जी में भोग प्रसादी चढ़ा है उससे अपने भूख की निवृत्ति कर लो, और जो भी धन पैसा चढ़ा है उसको चुरा करके भाग जाए। रात्रि हुई, सब सो गए हैं और सुंदर देखा कि ये सब सो गए तो गया है, फल को उठाया है, पैसे को उठाया है, भागना चाहा। उसी समय कलश पर इसका पांव लगता है, सबकी निद्रा खुलती है, चोर चोर कर उसको मारने के लिए दौड़ते हैं। तो उसके पूर्व ये जब वहां बैठा था ना, देखा कि संध्या हो रही है, इसने विचार किया कि भगवान के ऊपर देखा सूर्य जब अस्ताचल में जा रहा है तो शिव जी के ऊपर अंधेरा हो रहा है। उसी समय ये जो वस्त्र धारण किया हुआ था उससे कपड़ा फाड़ करके एक दीप जलाता है और शिवालय को प्रकाशित करता है और नागरिकों के हाथों से ये मारा जाता है। और उस शिव नाम के जप से और एक उस अपने कपड़े से दिए जलाने के फलस्वरूप ये एक राजा बनता है। और उसको अपने पूर्व जन्म का वृत्तांत याद था कि मैंने शिवालय में एक दीप जलाया था जिसकी वजह से आज मैं राजा बना हूँ। तो उसने ऐलान करा दिया कि पूरे राज्य में जितने भी मंदिर हैं सब में अखंड दीप जलना चाहिए, क्योंकि दीप का बड़ा महत्व है। और ये भी कहा कि जिसके राज्य में जिस मंदिर में दीप नहीं जलेगा उसको मैं दंड दूंगा। सारे मंदिरों में अखंड दीप जला दिया जिससे भगवान शिव प्रसन्न हो गए और इस प्रकट होकर के इससे कहे कि वर मांगो। तो ये कहता है मुझे कोई वर नहीं चाहिए, भगवान आपने दर्शन दिया यही मेरे लिए पर्याप्त है। और साथ में माता पार्वती को देखता है तो इसके मन में आता है कि मैंने दीप जलाया तो भगवान मुझ पर प्रसन्न हो गए और मैंने इतना मंत्र जाप किया है तो केवल दर्शन दिए हैं। और आज ये जो इनके समीप खड़ी हैं ये क्या की होगी जो इतने इस भगवान के करीब खड़ी हैं। काश मैं भी भगवान की इतनी ही सम्मुख होता, ऐसा उनके मन में आया। तो भगवान उनके मन की बात को जानकर कहते हैं कि तुम कह रहे हो तुम्हारे मन में जो चल रहा है वो मैं सब जानता हूँ। तुम चाहते हो कि जैसे पार्वती मेरे समीप खड़ी है उसी प्रकार तुम भी खड़े हो जाओ। क्या तब किया है इसने? तो मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि जब तुम इस योनि को पूर्ण करोगे तब मैं तुम्हें एक लोक दूंगा और लक्ष्मी का कोषाध्यक्ष बनाऊंगा और तुम्हें सब
उस लोक कुबेर के नाम से जानेंगे, और जिस लोक में तुम रहोगे वो कुबेर लोक कहलाएगा। और तुम मेरे समीप रहना चाहते थे ना, चिंता मत करो, मैं तुम्हारे समीप आऊंगा। और कैलाश से उतर करके भगवान ईशान कोण में आकर के स्थापित होते हैं, केवल कुबेर जी के लिए। उत्तर कुबेर का स्थान है और इसी का कोना ईशान कोण में भगवान शिव का स्थान है। तो एक दीप जलाने का कितना महत्व है कि एक चोर, एक डाकू एक दीप जलाया, जिससे भगवान प्रसन्न हुए, उसकी बुद्धि निर्मल हो गई, राजा बना, फिर दीप जलाया, भगवान का मंत्र जाप किया और उस कुबेर लोक को प्राप्त किया। तो भगवान में एक दीप जलाने का इतना बड़ा महत्व है। तो कल सभी आप अपने घर से एक दीपक लेकर के आइएगा और सुंदर भगवान को हम दीप जला करके कल आरती करेंगे। और कल ही सब आप फूल लेकर के आइएगा। अंतिम में हम सभी फूलों की होली खेलवाएंगे, जिसमें भगवान राधा रमण के साथ हम सब पुष्पों की होली खेलेंगे। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। जो भगवान में अर्पण करने के लिए पोटली लेकर के आए हैं, वो एक एक करके आकर के भागवत भगवान का बाकी बिहारी जी में पोटली अर्पण कर सकते हैं। और एक एक करके आएंगे, धक्का मुक्की भंडारे शांति बनाते हुए बिहारी लाल की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। देखो देखो ये गरीब, ये गरीबी कहानी कि कृष्ण के दर पे विश्वास लेके आया हूँ। मेरे द्वार पालो दुनिया से कह दो, द्वार पालो दुनिया से कह दो, इधर पे सुधामा तेरी बात है।
मुझको ये कब नहीं है तू यार मेरा है ये कब नहीं है तू यार मेरा है ये कब नहीं है आया तभी मुझे पाया गया हो करीबी कभी संग सताया गया हो करीबी झुका दे मुझको करीबी झुका दे मुझको ये कब नहीं है तू यार मेरा है ये कब नहीं तेरे तन पे वस्त्र सुनहरे मेरे तन पे फटे पुराने तेरे तन पे वस्त्र सुनहरे मेरे तन पे फटे पुराने तू छप्पन भोग लगाए मेरे घर में नहीं लगाए तू छप्पन भोग लगाए मेरे घर में नहीं लगाए भूख झुका दे मुझको भूख झुकाते मुझको ये कब नहीं है तू यार मेरा है 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 ये कब नहीं है ऊपर चले जाओ ऊपर जाओ बता मेरे यार सुदामा बता मेरे यार सुदामा भाई खड़े दिना में आया बता मेरे यार सुदामा दिना में आया बता मेरे यार सुदामा भाई खड़े दिना में आया जाया करता घर पे आया करता ठोकर खाए टोटे के मार सुधा मारे भाई घर बिना में आया बता मेरे यार सुधा मारे भाई घर बिना में आया बच्चों का हाल सुनाते मिश्रानी की बात बताते सब बच्चों का हाल सुनाते मिश्रानी की बात बताते रे क्यों गए हार सुदामा घड़े तना में आया बता मेरे यार सुदामा घड़े तना में आया चाहिए इतना दुख नहीं करता चाहिए धड़कम घबराना इतना दुख नहीं करता कि भूया प्यार सुदामा भाई घर में आया बता
मेरे यार सुदामा रे मैं घर किनारे आया फिर भी आ गया ठीक वक्त पे आजा बैठ जगने तखत पे फिर भी आ गया ठीक वक्त पे आजा बैठ जगने तखत पे वो जिक्र यार सुदामा रे